बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बहुत गहरी बात करने लगी हूँ और जो है देखें, मैं सबके बारे में ये बात नहीं कह रही हूँ। दुनिया में जो है चंद लोग ऐसे हैं जिसके मुतालिक जो है ये बात करनी ज़रूरी है, क्योंकि ये बात बहुत अहमियत के हामिल है। तो अस्सलाम वालेकुम, सब्बा की एडवाइस में खुशामदीद। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और कभी किसी का मोहताज ना करे। देखिए, आपने थंबनेल से तो अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि मैं आज किस टॉपिक पे बात करने लगी हूँ। दरअसल ये बात करनी बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि हमारे जो बड़े बूढ़े होते हैं वो अपनी ज़िंदगी में बच्चों को जो है हिस्से दे देते हैं, यानी कि जायदाद का बंटवारा कर देते हैं। और ये उनकी सबसे बड़ी गलती होती है, यानी कि वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे होते हैं। क्योंकि होता ये है कि बच्चे जो है अपनी लाइफ में बहुत मसरूफ़ हो जाते हैं, और जब उनके पास जो है अपनी जायदाद यानी कि अपने जो हिस्से आ जाते हैं, फिर उनकी जो है ये थिंकिंग शुरू हो जाती है कि अब माँ बाप का क्या बनेगा। तो उससे होता ये है कि माँ बाप की जो है वो मिट्टी पलीद हो जाती है। क्योंकि अक्सर जो बच्चे होते हैं, देखिए मैं फिर आपसे ये बात कह रही हूँ कि ये सब जो है इस तरह के बच्चे नहीं होते हैं। बहुत अच्छे बच्चे भी हैं जो कि अपने माँ बाप को बहुत खुश रखते हैं। तो जो है, और कुछ बच्चे ऐसे ही होते हैं जो कि ज़्यादातर जो है, देखें 100 में से 90% जो देखने के लिए मिलती हैं बातें, वो यही होता है कि जो है पेरेंट्स को रखने का मसला। मेरी जो सिस्टर हैं वो स्कूल में जॉब करती हैं, उनकी कुलीग हैं वो, मतलब वो ज़ाहिर वो लड़की हैं, वो बड़ी हैं, मैच्योर खातून हैं। तो उन्होंने करा ये कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बच्चों को जो है जायदाद में से जो हिस्से होते हैं वही उन्होंने बंटवारा कर दिया। और जो है उन्होंने सोचा कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया और जो है मैं बहुत रिलैक्स हो गई हूँ। लेकिन हुआ ये कि उनके हस्बैंड का इंतकाल हो चुका है, वो अकेली हैं, उनके 2 बेटे थे और 1 बेटी। तो हुआ ये कि जब उन्होंने अपने 2-3, मेरे ख्याल में 2 या 3 बेटे उनके ना, तो उन्होंने जब हिस्से दे दिए अपने बच्चों को, तो फिर उसके बाद ये हुआ कि अब अम्मी कहाँ रहेंगी। देखिए, ये सबसे बड़ा मसला हो जाता है। आपने ये बात सुनी होगी ना कि एक माँ बाप 10 बच्चों को पाल लेते हैं, लेकिन 10 बच्चे जो है वो माँ बाप को नहीं पाल पाते। तो फिर हुआ ये कि बच्चों का यही दिमाग शुरू हो गया कि अब मम्मा, हमारी अम्मी अब कहाँ रहेंगी। तो वो आकर जो है अपनी, मेरी जो बहन है, अपनी जो कुलीग्स हैं, तो वो वहाँ बैठ के जो है वो बेचारी बहुत डिसार्ट होती हैं और वो बताती हैं कि जो है बहुत गलत हुआ, मैंने क्यों इस तरह कर दिया। और जो है उनकी एक तो अपनी बहन की बेटी भी है, उनकी बहू, लेकिन बहू बनने के बाद सब बहू बन जाती हैं। वो अक्सर है ऐसी भी हैं, बहुत अच्छी लड़कियां भी हैं जो कि गैर भी होती हैं, लेकिन वो अपने माँ बाप का दर्जा देती हैं अपने सासू ससुर को। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि 100 में से 90% जो बच्चे होते हैं वो जो है उनको बस यही हो जाता है कि अब माँ बाप कहाँ रहेंगे। तो वो बहुत डिसार्ट होती हैं। वो यही कहती हैं कि कभी मैं यहाँ कभी वहाँ इस तरह मैं रहती हूँ और मैंने बहुत गलत फ़ैसला किया। तो मेरे पास एक प्लेटफॉर्म था, तो मैंने सोचा क्यों ना जो है मैं ये बात शेयर करूँ, और मैं क्यों ना अपनी जो बड़ी जो लेडी हैं उनको बताऊँ कि प्लीज़ अपनी ज़िंदगी में ये काम मत करें। क्योंकि जो है आपका जो पैसा है वो आपका है, आपका जो घर है वो आपका है। आप यकीन करें, मेरी जो दादी हैं वो जो है माशाल्लाह से जो है उनकी माशाल्लाह बहुत मतलब पैसे, हमारे जो दादा थे वो काफ़ी जायदाद छोड़ के उनका इंतकाल हुआ था, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी ज़िंदगी में बंटवारा नहीं करा और वो जो है सबके साथ रहती रही। सबके पास माशाल्लाह 400 गज के पोर्शन थे, लेकिन सब जो है उनके साथ जो है बहुत उससे मोहब्बत प्यार से रहते थे। जबकि उनके बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत ख्याल करने वाले हैं, उनके सारे बेटे हैं, उनकी सारी बहुएं हैं। लेकिन बस ये है कि उन्होंने जो है अपनी ज़िंदगी में किसी को भी बंटवारा नहीं करा जायदाद में, और उनके इंतकाल के बाद ही मतलब भी बंटवारा हुआ। तो देखें, अब मैंने आपको जिस तरह बताया कि जो है हर किस्म के लोग हैं। इसी तरह मेरी सास हैं, हम सब साथ रहते थे, तो वो यही कहती थी कि भाई सब एक अलग हो जाओ, जबकि हमारे सबके पोर्शन थे अपने अपने। तो उनको यही होता था कि अपना घर भी होना चाहिए, लेकिन सारे बच्चे उनके साथ ही रहते थे, मतलब पोर्शन अलग अलग थे लेकिन सब मिलके रहते थे। तो देखें, दुनिया में बहुत से इस तरह के भी लोग हैं जो है चाहे आप अपने बच्चों को पोर्शन अलग देते हैं,
लेकिन प्लीज़ अपनी ज़िंदगी में जो है कभी भी आप बच्चों को जो है हिस्से विस्से मत दें, बँटवारा मत करें ज़्यादा। हाँ, एक आप वसीयत बना दें कि ये हो तो ये कहो, ये इसको मिलेगा, ये इसको मिलेगा। जो भी आपकी थिंकिंग है, जो आप सोच रही हैं या सोच रहे हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी में आप बिल्कुल भी जो है बँटवारा नहीं करें, क्योंकि जो है हालात जो हैं बहुत ख़राब हो जाते हैं और जो है बच्चे जो हैं बहुत मतलब ये सोचने लगते हैं कि ये हमारा घर है। तो जिस तरह मैं आपको बता रही थी कि मेरी सिस्टर है, उनकी जो कुलीग है, वो यही बता रही थी कि अब मैं जब अपने वहाँ जाती हूँ रहने अपने बेटों के घर, तो वो ये कहती हैं उनकी बीवियाँ यानी कि उनकी बहुएँ कि हमारा घर, हमारा घर। तो देखें बहुत गलत बात होती है। अगर आप जिनकी ज़िंदगी में आपके सास ससुर हैं तो प्लीज़ प्लीज़ आप उनकी कदर करें, उनका ख़्याल करें, क्योंकि वो हमारे उस शौहर के माँ बाप हैं, यानी कि उन्होंने इतना बड़ा बेटा करके आपको दिया, जो कि आपकी कफ़ालत कर रहा है, आपको ऐश में रख रहा है। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने सास ससुर की ख़्याल करें। एटलीस्ट जो है आप उनको अगर कुछ दे नहीं सकते तो गलत बात नहीं करें, और हो सके तो उनकी खिदमत गुज़ार बनें। देखिए ये हमारे, तो अगर आपको अपने शौहर से मोहब्बत होगी तो आप अपने सास ससुर का भी ख़्याल करेंगी और उनकी जो है फैमिली का भी बहुत ज़्यादा ख़्याल रखेगी। और हाँ, सबसे बड़ी बात ये याद रखिएगा कि आज जिस मकाम पे हमारे सास ससुर खड़े हैं, उस मकाम पे जो है कल हम भी खड़े होंगे। आप यकीन करें, मेरे ससुर हमेशा यही कहते थे कि वो तो उसमें कहते थे कि जो छोटे-छोटे बच्चे थे मेरे, तो वो यही कहते थे कि अब यकीन करें पता भी नहीं चलेगा आपको, और जो है वक़्त ऐसा गुज़र जाएगा और आपको ऐसा लगेगा कि आपने ख्वाब देखा है। तो वाक़ई ये है, अब मेरे बच्चे माशाल्लाह टीन एज में आ गए हैं, लेकिन मेरे सास ससुर इस दुनिया में नहीं है। अल्लाह ताला उन्हें जन्नती फिरदौस में जगह दे। तो आप ये बात हमेशा याद रखिएगा कि आज जो है अगर आपका ये सास ससुर आपके साथ हैं, तो कल आप जो करेंगे ना आज उनके साथ, तो कल वो आपके साथ भी हो सकता है। और जो है आप ये सोचें कि ये मेरे पेरेंट्स की जगह है, और जो जब आपने अगर ये सोच लिया ना कि मेरे पेरेंट्स हैं या मेरे हस्बैंड के पेरेंट्स हैं, तो आप जो है बहुत कुछ कर सकेंगी। और अगर आपने ये सोचा ये मेरे सास ससुर हैं और मैं क्यों करूं, तो ये जो है फिर अना का मसला आ जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी बातें जो है समझ आई होंगी और बुरा नहीं माना होगा आपने। और अगर मेरी इस बात से किसी को अवेयरनेस मिलती है, किसी को कोई हिदायत मिलती है, तो इससे जो है बड़ी क्या बात होगी। तो अगर आपको मेरी बात कोई बुरी लगी है तो मैं उसकी माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन प्लीज़ प्लीज़ आप अपनी सास ससुर की खिदमत गुज़ार बनें और उनका कोशिश करें कि आप उनका दिल ना दुखाएं। इसी तरह मैं बड़ों से भी ये कहूँगी कि प्लीज़ प्लीज़ अपनी ज़िंदगी में कोई बँटवारा नहीं करें, चाहे आपको अकेला ही क्यों ना रहना पड़े, लेकिन आप बँटवारा नहीं करें और अपने घर में अपनी ज़िंदगी में अपने मसरूफ़ रहें। और जो है बस, और मैं क्या कह सकती हूँ। तो अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हैं, समझ आई हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।